आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये पवन सीरीज 12वीं क्लास है और राजन सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिए गए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। तो वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पे शिक्षार्थी दिए गए हैं। कह रहे हैं कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें पिक्टोग्राफ, ठीक है, यहाँ पे पिक्टोग्राफ मानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे पिक्टोग्राफ मानते हो, तो आपकी जो संख्या दी गई इसमें हाईएस्ट कॉमन, देखिए हाईएस्ट कॉमन का मतलब या तो आप ये देख लीजिए इन सभी में किसका भाग चला जाएगा, और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए तो सभी में देखो 100 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पे क्या था, शिक्षार्थी थे। 100 शिक्षार्थी इक्वल टू आप कोई सा भी एक सिंबल बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम ये सिंबल बना रहा हूँ। ठीक है, 100 शिक्षार्थी इक्वल टू सिंबल बनाया, समझे। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका 2000 में जो शिक्षार्थी हैं कितने हैं, 2000 में तो आपके 400 हैं। 100 का भाग करो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 सिंबल बनाने होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आप 4 सिंबल बना लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखो 2002 की बात कर रहे हैं, तो 2002 में क्या है कि 500 कह रहे हैं, तो 100 का भाग करो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे 5 सिंबल बनाने होंगे आपको। ठीक है, ऐसे करके 5 सिंबल बना लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 2004 की। ठीक है, 2004 देखो 2004 में कितने हैं, 7 है। तो 7 का भाग 100 का भाग करोगे 700 में, तो देखिए 2004 में कितना है, 700 है। 700 में यदि 100 का भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे 7 सिंबल बनाने होंगे आपको। ठीक है, 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, समझे। तो ये 2004 का हो गया। अब देखो ये हमें क्या करना है, 2006 की बात कर रहे हैं। 2006 में कितने का, देखो 100 का भाग करो 600 में, तो 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे 6 सिंबल बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गए, समझे ना। तो अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 2008 का निकालना है। तो 2008 में कितने हैं, 800 हैं। तो 800 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 2008 में 800 हैं। तो 800 में हम लोग 100 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंबल, क्लियर नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जब भी एग्जाम में आए तो इसी टाइप से आप लोगों को करना होगा। देखिए आप लोग कुछ भी सिंबल मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा सिंबल मान रहे हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि एक वर्ग का परिमाप कह रहे 225 सेंटीमीटर है। कह रहे कि इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यदि वर्ग की भुजा कह रहे कि 2 सेंटीमीटर कम हो तो कह रहे कि प्राप्त वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, वर्ग का परिमाप दिया गया। वर्ग का परिमाप कितना दिया, 225, ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है, आप लोगों को बताया था। तो देखो परिमाप का मान तो दिया, यहाँ पे रख दीजिएगा 225, 4 गुणे क्या हो जाएगा, भुजा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी भुजा निकालनी है। तो भुजा इक्वल टू आपका हो जाएगा 225/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से भाग करो कितनी बार जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 4 छंग 24 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो इसकी जो वर्ग की भुजा आ जाएगी वो हो जाएगी 56.25 सेंटीमीटर, समझे। तो हमसे कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 2 सेंटीमीटर कम करने पर वर्ग की भुजा। तो हमें क्या करना है, 56.25 में से 2 सेंटीमीटर कम कर दो तो ये बचेगा 54.25। और उसके बाद हमें क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है वर्ग का परिमाप। कह रहे 2 सेंटीमीटर भुजा कम करने के बाद आपको परिमाप पूछा गया। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा।
ठीक है। तो 4 और भुजा कितनी थी 54.25 हो जाएगा 50, ठीक है। तो अब देखो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 4 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 2, और 4 का 2 में करेंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 1, 4 गुणे 4 करेंगे 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना, तो ये 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 217 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि व्यंजकों x + 2y और कह रहे हैं 2x + y के योग में कह रहे हैं कि 3 कोष्टक x + y को घटाने पर प्राप्त व्यंजक लिखेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आगे वाले दोनों को, ठीक है, जोड़ना है, योग करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है x + 2y, ठीक है, प्लस जिसको जोड़ना है उसको प्लस लिखना है 2x + y। कह रहे कि इनका क्या करना है, दोनों का योग करना है। अब योग में से क्या करना है, इसको घटाना है, तो -3x + y, क्लियर नहीं। अब देखो इसमें क्या करना है, ये प्लस है, देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक घट जाएगा तो सीधा लगेगा x + 2y और प्लस 2x + y। अब देखो इसमें क्या करना है कि अंदर मल्टीप्लाई करना होगा आपको, सही ना, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, अब इसका इसमें करेंगे तो -3y हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो x और 2x प्लस का है ना दोनों, तो ये हो जाएगा 3x, y 2y और y कितना है, ये हो जाएगा 3y, -3x -3y, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल, 3y से 3y कैंसिल, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि रेखा, रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, चित्र में भी अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे रेखा, तो आप लिखना है एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए और अंत बिंदु ना हो उसे रेखा कहते हैं। देखिए रेखा क्या होगी, एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए, ठीक है, और अंत बिंदु ना हो। जैसे कोई लाइन है, ठीक है, तो यदि देखो पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या हो गई, ठीक है, अब तो यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, ठीक है, अंत बिंदु लगा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों तरफ बढ़ती ही जाए, दोनों तरफ बढ़ाई जा सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो ये क्या होगी, रेखा होगी। अब हमें देखना है रेखाखंड, तो देखिए इसको लिखना है, यह एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा या भाग लिख लेना, भाग होता है जिसे रेखाखंड कहते हैं, जिसे रेखाखंड कहते हैं। और इसके आगे लिखना है, इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, क्लियर नहीं, जैसे लाइन खींचनी और यहाँ पे जैसे ये अंत बिंदु हो गया और ये अंत बिंदु हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या लिखा है, यह रेखा का छोटा सा टुकड़ा या भाग, ठीक है, टुकड़ा या भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, और इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। अब हम लोग देखेंगे किरण, तो यहाँ पे लिखना है एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है, आरंभ एक बिंदु से होता है और इसका कोई
देखो आरंभ तो क्या होगा कि एक बिंदु से होगा, ठीक है, और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से स्टार्ट हो जाएगा और आगे कंटिन्यू चलती चली जाएगी, इसका कहीं कोई अंत नहीं होगा, तो इसको किरण बोला जाता है। क्या लिखा था, और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये बिंदु है, अब यहाँ से क्या होगी, स्टार्ट होगी और ऐसे ही कंटिन्यू चली जाएगी, तो इसको हम लोग एरो से ऐसे करके प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। तो आरंभ तो क्या होता है, एक बिंदु से होता है और यहाँ पर कोई अंत बिंदु नहीं होता है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक किरण बोल देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखेगा। तो जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट दी गई है आपकी, कह रहा है 7019, तो इसको लिखना है 7019, ठीक है। क्या लिखना है, 7019। अब दो सेकेंड दी गई है 23013, तो इसको जैसे पढ़ लिया करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 23013, तो यहाँ पे लिखना है 23,013 है, ठीक। क्या लिखना है, 23,013, ठीक है। चौथा पॉइंट कह रहा है, वो सॉरी तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 69,379, ठीक है। तो इसको लिखना है 69,379, ठीक है। 69,000 क्या हो जाएगा, 379। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको पढ़ लीजिए। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 लाख, इसको लिखना है 8 लाख, 8 लाख, ये हो जाएगा 93,000, 93,000, 93,059, ठीक है, 93,059, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 8,93,059 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो जैसे यहाँ पे दिया गया 10, तो 10 में अंक छांटने हैं। तो जो 10 लिखा है वो किन अंकों से लिखा है, 0 और 1 से मिलके लिखा है, ठीक है। जैसे 11 में अंक लिखने हैं आपको, ठीक, 11 में जो अंक हैं वो कितना है, 1,1 है, ठीक है। तो जैसे आपका 18 में अंक हो जाएगा, इसमें क्या अंक है आपका, 1,8 हो जाएगा, और 0 में अंक क्या हो जाएगा आपका, 0 ही रहेगा, ठीक है। और 3 में अंक क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा, ठीक है। तो हमसे अंक पूछा था कि संख्याओं को अंकों में छांटिए, मतलब कौन कौन से अंक बन रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमसे कह रहे हैं कि जैसे 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याओं को लिखना है, तो जैसे इससे जो संख्याएं बनेगी उनको लिखना है। देखो 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी, तो देखो एक तो यहाँ पर हो जाएगा 123 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर ये अंक लेना, तो एक तो 231 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लो, नहीं तो जैसे 123 हो जाएगा, फिर 132 हो जाएगा, ठीक है, 132 हो जाएगा, क्योंकि एक को आगे रखना है, 123 और 132 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 को आगे रखना है, 213 हो जाएगा, फिर 231 हो जाएगा, ठीक है। 2 को आगे रखोगे 213 बनेगा और 231 बनेगा। अब देखो 3 को आगे रखना है, तो 312 बनेगा और 321 बनेगा। अब आप लोग देख लो कौन कौन सी संख्याएं बन रही। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं आपका 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 0, 3, 5, तो यहाँ पे संख्याएं लिखनी है। जैसे ये क्वेश्चन दिया था वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे कह रहे हैं, तो देखो अब देखो 0, 3, 5 से बनने वाली संख्याएं पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को आगे रखना है, 305 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 को आगे रखना है, 503 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, और देखो यहाँ पे
350 हो जाएगा एक तो, क्योंकि 3 को आगे रखेंगे 350 हो जाएगा आगे। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा, एक तो 530 हो जाएगा। अब और कोई संख्या देख लो, और कोई बन रही हो, देखो 305, 350, 530, 503। अब देखो बाद बाकी तो आपका क्या होगा, यदि 0 आगे लगाओगे तो वो कोई संख्या नहीं बनेगी, तो ये 4 ही संख्याएं बनेंगी इससे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि आपका 4231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, और ये भी दिया गया, दोनों में स्थानीय मान पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर 4231, ठीक है। तो स्थानीय मान निकालना है तो ऐसे लिख लो 1 गुणा 1, क्योंकि इकाई का अंक है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दहाई का अंक कितना है, 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका, दहाई का अंक है 10, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखो 2 गुणा कितना हो जाएगा, देखो गुणा उतना ही का करना है, 2 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 100 का कर लो, ये 200 बन जाएगा, ठीक है। 4 के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 1000 का गुणा कर लो तो ये 4000 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 को करना है, ठीक है। आपका ये दिए गए कितना दिया, 22222। तो देखो 2 का निकालना है तो सबसे पहले 2 गुणे 1 करेंगे, 2 हो जाएगा। फिर 2 गुणे कितना करना होगा, 10 करना होगा, 20 हो जाएगा। फिर 2 गुणे कितना करना होगा, 100, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 200 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो 2 गुणे कितना करना होगा, 1000 करना होगा, तो 2000 हो जाएगा। अब 2 गुणे यहाँ पे करना होगा आपको 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चनों का आपका स्थानीय मान था। आप लोग ऐसे ही स्थानीय मान एग्जाम में निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिएगा। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है 427 लिखा है, क्या लिखा है, 427, तो इसको हमें संख्याओं में लिखना है 427, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा था, 3501, तो इसको लिखना है 3501, 501, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा था, कह रहे कि 115, कह रहे 1 और 115, ठीक है, तो ये 115 हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है, कह रहे कि 79,029, ठीक है। क्या कह रहा है, 79,000 कितना कह रहा है आपका, 29 कह रहा है। देखिए आप लोगों ने इसमें पवन सीरीज की 12वीं क्लास को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।